कुछ गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती, वे धीरे धीरे पाप बन जाती हैं, और जब पाप हद पार कर जाए तो उसकी सजा जिंदा लोग भी भुगतते हैं। ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव के लड़के रितेश की है, जिसे सब सोनू के नाम से जानते थे। सोनू दिखने में बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, गांव का एक सामान्य सा युवक, लेकिन रात होते ही उसके अंदर का असली चेहरा बाहर आ जाता था। सोनू एक साथ कई लड़कियों से बात करता था, हर लड़की को प्यार का झूठा सपना दिखाता, और जब उसका काम हो जाता तो उसे अपनी जिंदगी से मिटा देता। उसके लिए लड़कियां वो इंसान नहीं थीं, सिर्फ जिस्म थीं। शहर की एक लड़की थी खुशी। खुशी सोनू से सच में प्यार करती थी। उसे लगता था कि सोनू ही उसका भविष्य है, लेकिन सोनू के लिए खुशी भी बस एक और शिकार थी। सर्दी की एक रात सोनू ने खुशी को गांव बुला लिया। खुशी ने घर में झूठ बोला कि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही है। रात के करीब 9 बजे बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई गांव की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे गांव पास आ रहा था, खुशी का मन और भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। गांव के प्रवेश द्वार पर ही दोनों रुक गए। पूरा गांव जाग रहा था, लोग रो रहे थे, गलियों में शोर था। गांव में किसी का मर्डर हो चुका था। सोनू का रोज मिलने वाला स्थान आज संभव नहीं था। खुशी चाहती थी कि सोनू उसे वापस घर छोड़ दे, लेकिन सोनू का दिमाग सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा था। और तभी सोनू ने वो किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने बाइक को गांव के पीछे वाले जंगल के रास्ते पर मोड़ दिया। इस जंगल के बारे में गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी, जो सूरज ढलने के बाद वहां गया, वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। सालों पहले एक आदमी वहां मरा था, उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। जंगल के बीच एक टूटा फूटा कमरा था, कच्ची दीवारें, टूटी हुई छत, अंदर बदबू और सड़ी हुई मिट्टी की गंध। सोनू खुशी को उस कमरे के अंदर ले गया। खुशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही सोनू अपने कपड़े उतारने लगा, खुशी हंसने लगी। पहले हल्की हंसी, फिर तेज, फिर अचानक पूरी तरह सन्नाटा। सोनू को अजीब लगा। उसने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमी, लेकिन खुशी वहां नहीं थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, ये जगह मेरी है। सोनू धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में खुशी थी, दीवार से चिपकी हुई, दोनों पैर हवा में लटके हुए, गर्दन टेढ़ी, आंखें पूरी तरह खुली हुई। वह खुशी नहीं थी, कुछ और थी। सोनू चीखा, बाइक स्टार्ट की और जंगल से बाहर निकल गया। सोनू को लगा वह बच गया, लेकिन सच यह था जंगल ने सोनू को जाने दिया था, क्योंकि कुछ शिकार तुरंत नहीं मारे जाते, उन्हें पहले तोड़ा जाता है। और जो चीज उस रात जंगल में पैदा हुई थी, वह सोनू के साथ घर तक आ चुकी थी।